जोहार सभी को। ममता की कक्षा में स्वागत है। आज आप सबको झारखंड पढ़ाएंगे। झारखंड की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है, जैसे कि जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड ऐसा विषय है जिस पर आपको पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आज हम आपको उसी विषय में पढ़ाएंगे। आपको हम झारखंड के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जेएसएससी सीजीएल। अभी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा नज़दीक है, तो उसके सिलेबस में झारखंड में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो पहले सिलेबस जानते हैं कि सिलेबस में झारखंड में पढ़ना क्या क्या है। जेएसएससी सीजीएल हो, जेएसएससी उत्पाद हो, जितनी भी जेएसएससी द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी जिसमें झारखंड विषय पढ़ना, लगभग सभी का सिलेबस क्या है, एक ही है। तो हम लोग पहले सिलेबस को समझते हैं, फिर इस विषय में आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए देखते हैं सिलेबस। सभी को पता है तीन पेपर है। पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर है। पेपर 2 आपका लैंग्वेज पेपर है और पेपर 3 में आपका जीएस पेपर है। जीएस में अगर सीजीएल की बात करें तो आपको क्या क्या पढ़ना है? सामान्य अध्ययन पढ़ना है, झारखंड पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ है, कंप्यूटर है, साइंस है, ये सब कुछ पढ़ना है। सभी सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आने हैं ये इस बारे में तो जानकारी है सभी को। झारखंड से जेएसएससी सीजीएल में कितने क्वेश्चंस पूछे जाने हैं बताओ। जेएसएससी सीजीएल में झारखंड से कितने क्वेश्चन आएंगे? 40। मार्क्स कितने हो गए? 120। कितने मार्क्स हो गए? 120। कितने हो गए? 120। तो कम है 120। तो इस विषय में आज हम लोग देखेंगे। तो आज सभी हम लोग झारखंड के बारे में देखेंगे। ठीक है ना? झारखंड में जो सिलेबस में है वो क्या क्या लिखा हुआ है? पहला है झारखंड का भूगोल। क्या लिखा है सिलेबस में? झारखंड का कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस समझा जाता है। क्या समझा जाता है? सिलेबस। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझा जाता है कि इस एग्जाम का जो पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं, ये सब समझना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। वो सीजीएल उत्पाद की नहीं, सभी परीक्षाओं को पास करने के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? उसके सिलेबस को समझना। तो सबसे पहले अभी झारखंड पढ़ाने से पहले हम देखते हैं कि झारखंड में सिलेबस क्या दिया है। तो पहले हम लोग किसको समझेंगे? सिलेबस को। किसको समझेंगे? सिलेबस को। तो सिलेबस में लिखा हुआ है झारखंड राज्य के भूगोल। झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, फिर क्या दे रहा है? इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा,
साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। आपको जेएसएससी कौन कौन से टॉपिक पर पढ़ने को कहा है, किस किस पे क्वेश्चन आने की बात हो रही है, इसके बारे में पहले भी हम डिटेल में समझते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे कि किस किस टॉपिक से पिछली परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको देखेंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या समझ रहे हैं, सिलेबस को। राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। और क्या है, विकास योजनाएं। और क्या बोल रहा पढ़ने के लिए, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय। इतना टॉपिक पढ़ना है आपको, किसमें, झारखंड के सिलेबस में। तो अभी जो हम पढ़ाना शुरू करेंगे वो पढ़ाना शुरू करेंगे क्या, झारखंड का इतिहास। इसमें आपको क्या लिखा है, झारखंड का इतिहास, यानी कि जेएसएससी सीजीएल हो, उत्पाद हो, इसमें आपको प्रश्न आएंगे किससे, झारखंड के इतिहास से। क्या कहा गया है, झारखंड का इतिहास। ये तो नहीं कहा कि प्राचीन से आएगा, मध्यकालीन से, कि आधुनिक से, अंग्रेजों के काल के समय से क्वेश्चन आएगा, कि मुगलों के काल के समय से आएगा, कि प्राचीन जो वैदिक युग था वहां से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ का। सिर्फ क्या लिख दिया, झारखंड का इतिहास। मतलब आपको प्राचीन से लेकर आधुनिक तक सभी चीजों का आपको पढ़ना है। क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे ये नहीं बताया गया, ये बताया गया है नहीं। और झारखंड के किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे यह भी बताया गया है नहीं। तो आपको इसका आइडिया लगेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से किस सबसे ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इतिहास से, भूगोल से, सभ्यता संस्कृति से, या भाषा साहित्य, खान खनिज, राष्ट्रीय आंदोलन, विकास योजनाएं, कि कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसका आइडिया आपको कहाँ से लगेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो अभी जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेंगे वो कौन सा लेंगे, झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास एक एक करके सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा भी करेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है ना, बारी बारी से करते हैं। तो आज जो शुरुआत करेंगे वो क्या शुरुआत करेंगे, ये पूरा लिख दिया है, झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास आपको पूरा पढ़ना है। कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं पता, बस बोल दिया क्या, पूरा झारखंड का इतिहास। ऐसा कोई डिफाइन तो नहीं है कि हाँ ये टॉपिक पढ़ना, ये टॉपिक पढ़ना, ये टॉपिक पढ़ना, ऐसा कुछ है क्या, आपको पूरा लिख दिया गया है। मतलब कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ क्या करना है, पढ़ना है। जेएसएससी का अगर सिलेबस देखिएगा तो 4 लाइन में झारखंड का सिलेबस खत्म हो जाता है। झारखंड का इतिहास, भूगोल, सभ्यता, संस्कृति खत्म। लेकिन उसके अंदर कितना बड़ा समुद्र है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना आपको। तो आज जो झारखंड में शुरू करेंगे वो है, हेडिंग डालिए, झारखंड का इतिहास। आज क्या देखेंगे, झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास।
नोट कर लीजिए। झारखंड ये जो शब्द है, हमारे राज्य का क्या नाम है? झारखंड। और हमारा राज्य कब बना? 15 नवंबर 2002 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो जमीन थी वो पहले नहीं थी। अभी जो झारखंड का भूभाग है वो क्या प्राचीन काल में नहीं था? हाँ। है कि नहीं था? हाँ। तो प्राचीन काल में किन किन नामों से झारखंड जाना जाता था? अच्छा, झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? वन प्रदेश। हम्म? वन प्रदेश। यहाँ जंगल झाड़ की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? झारखंड। क्या पड़ गया? झारखंड। तो सब लोग जानते हैं अभी कुछ दिन पहले ही झारखंड स्थापना दिवस मनाया गया। झारखंड स्थापना दिवस मनाया गया 15 नवंबर को। तो सभी को पता है कि झारखंड अलग राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? 15 नवंबर 2000। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 15 नवंबर 2000 से पहले ये भूभाग का कोई अस्तित्व नहीं था। हाँ ना? तो जब अस्तित्व होगा तो इतिहास भी होगा, ऐसा है ना? भले वो झारखंड के रूप में नहीं था, एक अलग झारखंड राज्य के रूप में इसका अस्तित्व नहीं था, लेकिन इसी रूप में तो था इस भूभाग का अस्तित्व, था कि नहीं था? तो इस भूभाग का इतिहास हमें कब से पढ़ना होगा? प्राचीन काल से, कि प्राचीन काल में यह भूभाग किस प्रकार से था, किन नामों से जाना जाता था। इतिहास वहीं से शुरू करेंगे ना, कि 15 नवंबर 2000 के बाद शुरू करेंगे। झारखंड का इतिहास जो आपको पढ़ना है तो वो इतिहास कब से पढ़ना शुरू करेंगे? 15 नवंबर 16 नवंबर 2000 के बाद से? नहीं। आ? प्राचीन काल से। आप समझ गए? समझे ना कि भले ही 15 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आया, लेकिन पहले भी ये जमीन थी। तो जमीन थी, यहाँ लोग रहते थे, यहाँ पर जनजीवन था, तो इसका कोई इतिहास भी रहा होगा। उसी इतिहास को क्या करना है? हमें जानना है। उसी इतिहास को क्या करना है? जानना है। तो चलिए आज सबसे पहले जानते हैं ये कि झारखंड को प्राचीन काल से अब तक किन किन नामों से क्या किया गया? जाना गया। किन किन नामों से जाना गया? चलिए वो देखते हैं पहले। झारखंड का नामकरण क्या पढ़ेंगे? हेडिंग डालिए, झारखंड का नामकरण। झारखंड का नामकरण। जैसे प्राचीन काल में ये जो भूमि थी वो जंगल झाड़ से ही भरी हुई थी। जंगल झाड़ से क्या हुई थी? भरी हुई थी। तो इसका जो उल्लेख मिलता है महाभारत काल में भी मिलता है। किस काल में मिलता है? महाभारत काल। महाभारत के दिग्विजय पर्व में, महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस भूभाग को, जिसे वर्तमान में झारखंड के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता था? महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। और महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? पशु भूमि। और पशु भूमि क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि जैसा आपको बता चुके हैं कि ये तो जंगल झाड़ वाला एरिया था, तो जंगल झाड़ था तो जंगली जानवर भी रहे होंगे। जंगली जानवर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जंगल में और कौन रहेगा? आदि मानव। और इसीलिए इसे क्या कहा गया था? जंगल। यहाँ पर झाड़ जंगल की अधिकता थी, इसके कारण इस भूभाग को झारखंड भी कहा गया ना। मध्यकाल में भी मुस्लिम इतिहासकारों ने
इस भूभाग को झारखंड नाम दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना। और तो फिर सबसे पहले एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम के क्वेश्चंस में भी पूछता है। आप सुनिए, महाभारत के क्वेश्चन अगर पूछे कि महाभारत के किस पर्व में झारखंड को पुंडरीक देश कहा गया, किस ये में, या फिर झारखंड का उल्लेख जो है महाभारत के किस पर्व में है, तो महाभारत ग्रंथ के किस पर्व में, दिग्विजय, किस पर्व में, दिग्विजय। पहला डालिए, देखिए महाभारत के दिग्विजय पर्व में क्या कहा गया झारखंड को, पुंडरीक देश कहा गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में क्या कहा गया है, और महाभारत काल में भी क्या कहा गया है, पशु भूमि। क्यों? यहाँ जंगल झाड़ की अधिकता थी, तो जंगली जानवरों की भी अधिकता थी, जिस कारण इसे क्या कहा गया, पशु भूमि कहा गया। ये हो गया आपका महाभारत में क्या के कौन से पर्व में, दिग्विजय। क्या कहा गया, पुंडरीक। क्या कहा गया, पुंडरीक। और महाभारत के काल में भी क्या कहा गया इसे, एक अन्य नाम क्या है, महाभारत काल में क्या कहा गया, पशु भूमि भी कहा गया है। किस नाम से जाना जाता है महाभारत काल में झारखंड, पशु भूमि। और दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश। क्लियर हो गया। हो गया सबका, मिटा दे। हो गया। यहाँ पर जो यात्रीगण आए थे उन्होंने भी इस भूभाग का कुछ नामकरण किया है। यात्री जो आए थे उन्होंने भी क्या किया है, इस क्षेत्र का नामकरण किया गया है। तो जैसे वेनसांग ने क्या कहा है, वेनसांग ने क्या नाम दिया है इस क्षेत्र को, कि ना, यही है ना। वेनसांग ने क्या नाम दिया इस क्षेत्र को, की लो सु फा ना ला, की लो सु फा ना ला, की लो सु फा ना ला। ये नाम किसने झारखंड के लिए कहा है, किसने, गुड। आप लिख लिए, की लो सु फा ना ला। वेनसांग जो यात्री है उसने झारखंड को क्या नाम दिया है, हाँ यही नाम है। अगर ऑप्शन में आपको पूछा कि वेनसांग जो यात्री हैं उन्होंने झारखंड का नामकरण किस रूप में किया है, तो ऑप्शन में रहेगा आपका कुक्कुट लाट, की लो नु सूखा नाला, की चाई लो। और झारखंड तो किस नाम से होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्लियर हुआ। नामकरण से
सवाल पूछे जाते हैं या नहीं? आप ये याद कर लीजिएगा सीधे सीधे, ठीक है ना? क्या क्या कोई दिक्कत? फायान क्या बोले हैं? फायान क्या बोले? कुक्कुट लाड। नोट करिए। चलो मध्यकालीन में इतिहासकारों ने क्या नाम दिया है? मध्यकालीन के इतिहासकारों ने जैसे एक रसिक मंगल ग्रंथ है, उसमें झारखंड का क्या नाम कहा गया है? रसिक मंगल। ये आपको सीधे से आप चार्ट बना लीजिए। रसिक मंगल ग्रंथ में क्या? नागभूम कहा गया है कि नहीं? रसिक मंगल ग्रंथ में क्या कहा गया है? रसिक मंगल ग्रंथ में क्या कहा गया झारखंड को? और मध्यकाल के मुस्लिम इतिहासकार नाम है शम्स ए सिराज अफीफ। शम्स ए अफीफ। और कौन? सलीमुल्लाह। और कौन? ये कौन है? मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार। ये लोग कौन है? मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार शम्स ए सिराज अफीफ, सलीमुल्लाह और गुलाम हुसैन। इन्होंने क्या नाम दिया है इस क्षेत्र को? क्या नाम दिया था? झारखंड। इन्होंने क्या नाम दिया था? झारखंड। इन्होंने क्या नाम दिया? ये है कौन? ये शम्स ए सिराज अफीफ, दूसरे हैं सलीमुल्लाह, तीसरे हैं गुलाम हुसैन। ये तीनों हैं मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार। इन्होंने अपनी रचना में इस क्षेत्र को किस नाम से उल्लेखित किया था? झारखंड के नाम से। हो गया? अब कबीरदास का एक पद है जिसमें उन्होंने कबीरदास ने अपने एक पद में इस क्षेत्र को किस नाम से उल्लेखित किया है? किस नाम से?
अगर पूछे किस कवि ने अपने पद में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किया है तो किस कवि ने? कबीरदास। किस कवि ने? कबीरदास। वो पद क्या है पता है आपको? कबीरदास का एक पद है जिसमें इस क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? झारखंड। किस नाम से उल्लेख किया गया है? झारखंड। कब से छोड़ी मथुरा नगरी। कबीरदास का पद है कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए विराजे वृंदावन के वासी। कबीरदास का जो ये पद है, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए विराजे वृंदावन के वासी। तो कबीरदास का जो ये पद है उन्होंने इस क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया है? झारखंड। कबीरदास ने अपने पद में किस नाम से उल्लेखित किया है? झारखंड। ये आपको उल्टा करके भी सवाल पूछ सकता है कि किस कवि ने अपने पद में झारखंड का उल्लेख किया है, तो किस कवि ने? कबीरदास ने। कबीरदास ने क्या कहा है? कबीरदास ने हो गया? आपको याद होते जा रहा है या नहीं? होते जा रहा है ना आपको याद करते जाइए। एग्जाम बहुत दूर है ना, काफी टाइम है आप लोगों के पास? नहीं है। चलो, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना क्या थी? मलिक मोहम्मद जायसी की क्या थी रचना? उन्होंने कौन सी रचना थी? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने इस क्षेत्र को किस नाम से उल्लेखित किया है? किस नाम से? झारखंड। उन्होंने भी किस नाम से उल्लेखित किया है? वही लाइन आप लिखिए। मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी इसको ऐसे लिखिए आप, मलिक मोहम्मद जायसी लिखे ना आप? लिख लिए? हेडिंग दे लिया है ना? ऊपर उनका नाम लिखे। मलिक मोहम्मद जायसी। उनकी रचना का नाम क्या था? पद्मावत। उनकी रचना का क्या नाम था? क्या नाम था? उसके बाद पद्मावत में उन्होंने किस नाम से बोला है? नामकरण क्या दिया है? क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? क्लियर हुआ? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम क्या है? उसमें उन्होंने क्या नाम दिया है? कबीरदास का पद में क्या नाम दिया है? मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार सलीमुल्लाह गुलाम हुसैन शम्स सिराज अफीफ ने इस क्षेत्र को क्या नाम दिया है? रसिक मंगल ग्रंथ में क्या कहा गया है? नागभूम। क्या कहा गया है? फायान ने क्या कहा है? मुकुट लाट। और वैनसांग ने क्या कहा है? किलो सूफा ला ना। क्या कहा है? किलो सूफा ला ना। किलो सूफा ला ना। किलो सूफा ला ना। महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश और महाभारत में और एक किस नाम से जाना गया है? इतना नामकरण आप सभी को याद हुआ कि नहीं? आज का क्लास कैसा लगा? तो आज यहीं तक रखते हैं और झारखंड के इतिहास के बारे में और गहराई से जानेंगे। तो क्या क्लास में बने रहना है, ठीक है ना? आप रेगुलर रहिए और आप अपने राज्य के बारे में और गहराई से चीज़ों को जानिए, समझिए। आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है? तो चलिए, सभी को धन्यवाद।